डायमंड के घर पर जाए जब भी, यहाँ आए जब भी, तो काफ़ी योगदान करते हैं। और उनके जो पिताजी थे करतारे राम जी, वे कभी 1987 में मेरे पास समोली गांव में गए थे। बहुत ही अच्छे भक्त थे और दवाइयों के बारे में तो पहाड़ों में घूमते रहते थे, बहुत दवाई जानते थे। तो उन्होंने गुरु धारण किया था सन 87 में, बहुत दूर तक घूमे थे। तो उन्हें चौथा जिला पड़ रहा था मेरठ। तो उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई थी, जब सही पूरा हो गया, कई वर्ष हो गए। तो जय साहब जो है सुबह महाराज जी के कर कमलों से उनकी प्रतिमा स्थापित होगी उस पर, समाधि पर। तो जय साहब ने उस प्रतिमा के कीमत दी है 35,000 रुपये, क्योंकि वो हस्तिनापुर बनाई गई। कल लाए थे हमसे, मंगाई गई वहाँ से। और आज उन्होंने प्रोग्राम में भी 35वें और 21,000 रुपये और अपनी ओर से उन्होंने जो है भंडारे में दान दिया, आश्रम को दान दिया। उनका बार बार धन्यवाद। और पूरा परिवार ही यहाँ पर उनका उपस्थित है। मिलने चिलने वाले सगे संबंधी सभी लोग ये हैं, कम से कम 50-55 आदमी सबको साथ लेकर आए हैं। तो उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी सुबह को, उसका उद्घाटन होगा। देखिए भाई, सभी भाई बैठना चाहिए। देखिए, अभी हमने सत्संग में जाना बैठना कुछ नहीं सीखा भी था। हमें पता ही नहीं सत्संग क्या चाहिए। सत्संग का विषय बहुत गहन गंभीर है। सत्संग में केवल सुना जाता है। रामफल, देखिए नरा गांव से रामफल जी, अरे 500 इसमें ठाले। रामफल जी गांव नरा से, रामफल जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं। ये भी आज भी ये 5100 रुपये अपनी ओर से आश्रम को दान दे रहे हैं। गुरु महाराज अंदर के भंडार भरे। और इनका सहयोग जो है हमारे, तो माली का काम जानते हैं ये। तो हमारा जो पार्क बना है उसमें भी ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं कभी कभी आकर। वैसे तो उसकी देर मिथिलेश की है। मिथिलेश ने बहुत जोर लगा कर ये पार्क बनाया, फुलवारी लगाई, सारा काम सजावट का करती है। और ये हमारे भक्त हैं रामफल जी नरा गांव से। तो ये कभी कभी आकर के उसमें फुलवारी को संवारते हैं। हमारे जयपाल जी थे, उन्होंने कुछ बोला था, लोकदार मुझे बताया था, पता नहीं 5,000 रुपये जन है। तो जयपाल जी हमारे ही क्लास फेलो हैं। कभी सन 77-78 में हम एक साथ पढ़े। हाँ, बरवाड़े के रहने वाले वे। हाँ, जयपाल पालीवाल बोलते हैं। 5 कुंटल सरिया बोला जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने देखिए कार्य चला आप लोगों का, जो हम स्कूल बना रहे हैं वहाँ से जाकर सुबह देखना, काफ़ी काम हो गया उसमें भी। यहाँ भी आप लोग देख रहे काफ़ी काम हुआ। इस साल भी हमने 2 कमरे उधर बनाए। गईयों के लिए 50 फुट लंबाई हॉल बनाया है। और ये कमरे अधूरे पड़े थे, इनमें भी 4-5 लाख रुपए इनमें लगाए हैं। ये कमरे तैयार किए गए हैं, ये वैसे ही पड़े थे प्लस्तरों की। जिसमें बिजली फिटिंग, रंग पेंट, जोड़ी, सब कुछ उसमें किया गया। और वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो वहाँ पर भी हमने अभी में 1-2 महीने के अंदर 4-5 लाख रुपये वहाँ लगा दिया। तो सारा कार्य हो रहा है। तो वहाँ पर अभी तो वहाँ पर गौशाला लिखा हुआ है, उसे वे हमारा स्कूल ही बनाया जाएगा। तो उसमें कार्य चल रहा है, उसे भी जाकर देखना। बहुत से लोगों ने कहा जी पता नहीं कहाँ बना रहे तुम,
देख भाई, हमारे एक पहले महात्मा आए जिन्होंने 501 रुपया दिया, यानी महात्माओं को कम से कम 10,000 रुपये देना चाहिए आगे इस दिन। भाई तुम्हारे गुरु भाई 500 रुपये दे रहा मालिक। देखिए ये कार्य सबका है, यो कोई किसी का एक का काम नहीं है, हमारे पूरे समाज का काम है। इस शब्द महात्माओं को भी कम से कम साल भर में 10,000 रुपये दे देने चाहिए आकर यहाँ से, तो कितना काम हो। क्योंकि महात्माओं को तो बहुत लंबे हाथ हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं हो जितना इनके धुरे मिले। हम जैसे धुरे तो मिलने का नहीं, ये जो हमारे साथ रहेंगे जिनको 150 रुपये मिले उनके पास पैसे मिल जाएगा, मेरे पास नहीं मिले, मुझे चाहे 10,000 मिले 50,000 मिले, मेरे तो 10 मिनट में ही खत्म। पर जो साथ वैसे रहे बेचारे इनके पास जुड़े रहे। तो इसलिए आप लोग जो है इसमें जो बता रहा था कि का शिलान्यास होगा इस जमीन का, जहाँ पर बैठे सुबह ही महाराज जी के कमलों द्वारा। तो ये सत्संग भवन बनाने का हमारी योजना है बहुत लंबी, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा इसका आएगा, और ये सब आपको पूरा करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम 10 रुपये रोज काटे गुल्लक में घेर दो, देख कितने जुड़ जाएंगे 10 रुपये रोज से। पर करते तो ना, कोई करने लगे उसको, वो से देने लगा। लो जी, हमारे उदेश डॉक्टर जी, उनकी छोटी सी लड़की है, उसने 10-10 रुपये रोज घेर के 8,000 जोड़ दिए, और कह लगी पापा जी गुरु जी आए 3,000 तुम दो, 11,000 की रसीद कटवाओ। छोटी सी लड़की। और आज भी उसके पिताजी 15,000 रुपये देंगे। अब उस लड़की ने 15,000 जोड़ दिए, तो 15,000 पहुंचवाए आज। तो हम अगर सब ऐसा करें तो बहुत जल्दी सारा कार्य हो जाएगा। ये दिमाग में न रखो अगर महाराज जी पैसा इकट्ठा करके खा लेंगे, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मेरे तो कर्ज कम से कम 5-4 लाख रुपए हर साल कर्ज रहे, वो सारा उतर जा तो अपना 20-25 लाख रुपए लग भी जाओ। तो इस सारा कार्य आप लोगों को करवाना चाहिए। तो भाई तेजी के साथ में भाई 10-10 किलो में तो क्यों दे दो एक साल में, ज्यादा नहीं 10 किलो क्यों, और एक 500 रुपये दे दो। 10 पैसे तो बहुत बढ़ जाएंगे, पर वो 500 रुपये दे दो घर से के हिसाब से, तो बहुत काम हो जाएगा। अभी हमारे जो लिखे पढ़े लोग हैं जिन्हें इनकम ज़्यादा है, वे ज़्यादा कंजूस हैं। उनमें से ज़्यादा 2% लोग होंगे, इसे 100 में 2 ही जो श्रद्धावान है हमारे जो हिसाब जैसे। अन्य अधिकांश लोग जो हैं जो लाखों रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं, वे भी 11 रुपये दिखावे। एक जय साहब के अपने पास पहुंचे महालक्ष्मी में मुजफ्फरनगर, अब सही 15-16 साल पहली बात है। शाम के टाइम पहुंचे, 10-20 आदमी थे, उन्हें आवाज़ लगाई तो जय साहब कई आवाज़ लगने के बाद तो बोले, और गेट खोल के आकर नमस्कार कुछ नहीं करा, और आकर ढूंढो बात रख के खड़े हो गए। हाँ जी बताओ जी क्या काम था। उन्हें बताया भाई ऐसे वहाँ निर्माण काम चला, उसकी सहयोग के लिए आए। कह लगे गुरुजी तुम तो बहुत गलत जगह आ गए। जय साहब करे तुम तो बहुत गलत जगह आ गए। मैंने कहा जी जगह तो गलत नहीं होती, वहाँ का रहने वाला गलत हो सके, जगह तो सब ठीक है, वहाँ का रहने वाला गलत हो सके। अब जी हम नहीं मानते कर्म धर्म की बात तो को। अच्छा चलो तुम आएंगे तो ले जाओ 21 रुपये। जय साहब की शब्द है, अगर तुम आएंगे चलो ले जाओ 21 रुपये। मैंने कहा जय साहब अब 1 मिनट में भीतर चले जाओ, यानी पारा बढ़ गया तो जितना लंबा उतना छोटा हो जाएगा भी। तो यो हाल हमारे लिखे पढ़े लोगों का है। जब हमें सब कुछ लगा होगा ना, किसी काम का लगन होगी, जब भी वो काम पूरा होगा। किसी 1-2 के लगन करने से काम पूरा होने वाला नहीं है। मैं कितना प्रयास कर लूँ अकेला क्या हो, अगर आप सभी मिलकर काम करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की जय। तो देख हमारे जयपाल जी ने बता थे कि उन्होंने 5 कुंटल सरिया की घोषणा की है, और वो कह रहे हैं कि जब भी दिल्ली आओगे तभी मेरे से 5 कुंटल सरिया के पैसे ले लो। उन्होंने पिछले वर्ष भी 50,000 रुपये दे गए थे,
उनके पापा जी आए थे तो उनके नाम से उन्होंने कमचंद जी के नाम से बुलवाए थे 50,000 रुपये। हाँ जी। किसकी? अच्छा अच्छा, जटोली से 100 रुपये दान दिए बाबा, धन्यवाद। परमानेंट श्री का नाम से, ये गुलाब के नाम से है जी, 100 रुपये चिप्पी लगे हुए। बैठो बैठो बैठो। तो देखिए महाराज जी के प्रवचन सुने। हमारे समाज में बड़े बड़े विद्वान हैं और प्रेमनाथ जी जैसे तो बहुत ही कम हैं, विद्वान तो बहुत है, परंतु जो अनुभवी संत भी हो, जिन्होंने मेहनत करके भजन सुमरन कर रखा, ऐसे संत कम है। बोलने वाले वैसे बहुत है। तो महाराज जी ने बड़ी बड़ी साधना की है प्रेमनाथ जी ने, तो उनके प्रवचन सुने। उनकी वाणी में बहुत ओज है जिसका हमारे दिल पर प्रभाव पड़ता है। तो मिलकर बोलिए शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की जय, स्वामी चेतानंद जी महाराज की जय, स्वामी मंगलानंद जी महाराज की जय, हरिदास जी महाराज की जय, समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की जय, ओम के महान शहीद रामानंद जी महाराज की जय, सभी महापुरुषों की जय। अब आप सत्संग सुने।